Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Next topic which we are going to discuss today is the pumping organ, the heart. We are discussing the transport in man. So last lecture में हमने जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड के बारे में डिस्कस किया था. आज जो है वो हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, डैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन. सो लेट्स वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट्स. ह्यूमन हार्ट को अगर हम देखें, एज वी नो डैट इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, और एक डबल मेम्ब्रेनियस सैक जो है हार्ट को, अल्लाह ताला ने हमारे हार्ट को डबल मेम्ब्रेनियस सैक्स में जो है वो कवर किया हुआ है, जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं. ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है हमारे हार्ट को, नो डाउट इट इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, तो इसको फ्रिक्शन से या बाहर वाली इंजरी या चोट वगैरह से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी में रखा हुआ है. और हार्ट के टिश्यूज़ और पेरिकार्डियल कैविटी की लेयर के दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट को यानी फ्रिक्शन से या जम्प्स एंड बोल्ट से जो है वो प्रोटेक्ट करता है. इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हार्ट की जो वॉल है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर. आउटर लेयर इज़ नोन एज द एपिकार्डियम, मिडल लेयर इज़ मायोकार्डियम एंड इंटरनल लेयर इज़ द एंडोकार्डियम. मायोकार्डियम जैसे इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू मसल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, डैट आर प्रेजेंट इन द हार्ट टिश्यूज़. हमारी बॉडी में जो है बेसिकली 3 टाइप्स के मसल्स हैं. स्केलेटल मसल्स जो हमारी बोन्स और स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड हैं, स्मूथ मसल्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, और जो कार्डिक मसल्स हैं वो मसल्स हैं जो हार्ट की टिश्यूज़ बनाती हैं, हार्ट की लाइंस बनाते हैं. सो मायोकार्डियम इज़ कंसर्न विद द कार्डिक मसल्स. ये जो कार्डिक मसल्स हैं इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को जो है वो पंप करता है. मायोकार्डियम यानी जो कार्डिक मसल्स हैं उनकी अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर देखें तो इट कंटेन मायोफिब्रल्स एंड मायोफिलामेंट्स ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है डैट इज़ डिफरेंट एज दोज ऑफ द स्केलेटल मसल्स. क्या है कि इनके जो सेल्स हैं कार्डिक सेल्स, दे आर ब्रांच सेल्स इन विच द सक्सेसिव सेल्स आर सेपरेटेड बाय जंक्शंस कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क. हार्ट जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है हमारे ब्रेन से यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन से जो है वो कंट्रोल होती है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा हार्ट को रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मायोकार्डियम. मायोकार्डियम के अंदर मसल्स जो हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. फिर इंटरनल आउटर लेयर जो है जिसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, वो जस्ट आउटर लेयर है, टिश्यूज़ की ही बनी हुई है, जो हार्ट का बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बनाती है. और जो इंटरनल इसके चैम्बर्स हैं हार्ट के, एंडोकार्डियम को अगर हम कंसर्न करें तो देर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. टू अपर थिन वॉल इज़ कॉल्ड द एट्रिया एंड टू लोअर थिक वॉल इज़ कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. ठीक है जी, 4 चैम्बर्स हैं. जो ऊपर वाले 2 हैं थिन वॉल डैट इज़ द एट्रिया, और लोअर जो हैं वो हैं वेंट्रिकल. ह्यूमन हार्ट फंक्शन एज अ डबल पम्प. डबल पम्प क्या है कि एट अ टाइम ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर होता है और लीव होता है. ठीक है, इसे हम जो है वो पल्मोनरी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं डबल पम्प्स को. मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रिमेंबर डैट कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी का जो टर्म है इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है, यस स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें पल्मोनरी आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ़्ट साइड पर जो है वो एंटर होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की राइट साइड से ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है. ठीक है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है, जैसे ये मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो राइट साइड है इट
इज़ कंसर्न विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हमारी जो हार्ट का राइट एट्रियम है, हमने अभी पढ़े हैं कि 4 चैम्बर हार्ट है, जो राइट साइड है उसमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तमाम बॉडी पार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा। वेना केवा क्या है? ये वो एक बड़ी वेन है जो तमाम बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ राइट साइड पर हार्ट के ले आती है। दूसरी तरफ एट अ टाइम हम पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन एट अ टाइम डिस्कस करें। दूसरी तरफ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में जो है आ जाती है। आगे जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करेंगे तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल्व है। दोनों एट्रियम यानी राइट एंड लेफ़्ट एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हार्ट अपने ब्लड जो है वो इन वॉल्व्स को यानी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करता हुआ राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल में पुश हो जाएगा, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। फिर इसी तरह से वेंट्रिकल्स की बेस पर जो है वो सेमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है। सेमी ल्यूनर वॉल्स जब वेंट्रिकल एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन होंगे और जो राइट साइड का ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ पुश आउट हो जाएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू तमाम बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ जा रहा है। सेमी ल्यूनर वॉल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो बॉडी पार्ट्स को जो है वो सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए जो है वो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ हार्ट की ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, आप बुक्स से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आप जैसे अभी हमने राइट एंड लेफ़्ट साइड को डिस्कस किया, राइट एट्रियम जो है हमने भी बात की है कि ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू रिसीव करता है। वेना केवा जो है बेटे ये 2 टाइप्स के, स्पीरियर वेना केवा जो बॉडी के अपर पार्ट से यानी हेड शोल्डर के रीजन से ब्लड कलेक्ट करता है, और दूसरा जो है वो है इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ आपको मेंशन हो रहा है। ये दोनों मिलकर एक कलेक्टिव वेना केवा बनाती हैं जो राइट एट्रियम में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ले आती हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? तमाम बॉडी पार्ट से आया है, और अब ये राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ भेज देगा। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ आप देख रहे हो इसके ये ट्राइकस्पिड वॉल्व नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि जो राइट एट्रियम है ये ब्लड को जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए जो है वो भेज रही है। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम जो है इट इज़ कंसर्न विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया है? ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आगे जो है हम एओर्टा जैसे हमने बात की है कि एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तमाम बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती है। राइट एट्रियम यहाँ आपको जो है वो इसका मैकेनिज़्म ही समझाया हुआ है कि राइट एट्रियम ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके अंदर जो है वो फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम वॉल्व बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व जो है ब्लड का बैक फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑर्टा की बेस पर सेमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है। वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो 3 टाइम्स थिक हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़। एट्रिया से जो है वो वेंट्रिकल्स की वॉल थिक हैं, और जबकि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है दिस इज़ 3 टाइम्स थिकर दैन डैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले जब एओर्टा की हम बात कर रहे हैं कि एओर्टा जो है ये ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी। अब एओर्टा की जो डिवीज़न है यानी ये ब्लड कहाँ कौन सी जो वेज़ल है वो अराइज़ होगी और कहाँ कहाँ जो है वो ब्लड को लेकर जाएगी। तो सबसे पहले एओर्टा से कॉर्नरी आर्टरीज़ अराइज़ होती हैं। कॉर्नरी आर्टरीज़ जो हैं ये वो आर्टरीज़ हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। इसी तरह कॉर्नरी वेन्स भी होंगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के टिश्यू से कलेक्ट करेगी, और इसी तरह से
हार्ट की राइट साइड पर, राइट एट्रियम में जो है वो पुश करेगी, ठीक है। फिर इसी तरह से जो एओर्टा जो है वो एक आर्च बनाती है और सब पहले जो है वो हेड, आर्म्स और शोल्डर को ब्लड सप्लाई करती है एंड देन चेस्ट कैविटी में जो है ये नीचे की तरफ डिसेंड हो जाती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है। अब ये जो है स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जो एब्डोमिनल रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गन्स इन आर्टरीज़ का जो है वो अपना अपना नेम है, जैसे कि इलिक आर्टरीज़ जो हैं ये लेग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसी तरह से इलिक वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेग से कलेक्ट करती हैं और वेना केवा तक लेकर आती हैं। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि जो रीनल आर्टरीज़ हैं ये किडनी से जो है वो ब्लड जो है, रीनल आर्टरीज किडनीज को ब्लड सप्लाई करती हैं और रीनल वेन जो है वो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करते हैं। इसी तरह लीवर की जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको हिपैटिक का टर्म जो है वो हम लेते हैं, यानी ऑर्गन्स की लोकेशन और की बेस पर जो है आर्टरीज और वेन्स का नेम है, ठीक है। कॉर्नरी का टर्म, अगर आर्टरीज रिमेंबर डैट के जो आर्टरीज हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्योंकि आर्टरीज़ कौन सी वेसल्स हैं, ये वो वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर निकलती है। तो तमाम जो आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलती हैं हार्ट से, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जो राइट साइड से, जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं लंग्स की तरफ, ठीक है। इसी तरह से जो वेन्स हैं इनमें तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स क्या होती हैं कि जो ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। ये दो पॉइंट्स जो हैं अपने माइंड में रखिएगा कि तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो ऑर्गन्स की नेम की बेस पर जो है डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स को जो है नेम दिए गए हैं। कॉर्नरी का जो टर्म है ये हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट की आर्टरीज और हार्ट की वेन्स को। इसी तरह इलिक आर्टरीज का अगर आप टर्म पढ़ेंगे तो इसको आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि ये लेग्स से रिलेटेड है। इलिक वेन्स है तो डेफिनेटली कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेग्स से कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह से किडनी की अगर से रिलेटेड आर्टरीज और वेन्स हैं उनको जो नाम है वो रीनल का टर्म देंगे, रीनल, RENAL, राइट। तो जब हम रीनल ये किडनी की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी आप रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन का जो टर्म पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस इज़ रिलेटेड टू किडनीज। इसी तरह लीवर्स की जब हम बात करते हैं लीवर की आर्टरीज या वेन, तो इनके लिए जो टर्म है वो हिपैटिक यूज़ होता है। लीवर जो है दिस इज़ द मेजर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीवर्स के अंदर जो है आर्टरीज और कैपिलरीज का एक बिग नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है और ये मिलकर जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन बनाती है जो तमाम लीवर से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट कर लेती है और इसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल तक जो है ये पुश कर देती है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है कार्डियक साइकिल के। जो हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करता है। हार्ट का बीट जो है इसको 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है, जैसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जो एट्रिया है ये थिन वॉल है और वेंट्रिकल है थिक वॉल, ठीक है। रिलैक्सिंग फेज जो है हार्ट का डैट इज़ नोन एज द डायसिस्टोल फेज और कॉन्ट्रैक्टल स्टेज इज़ नोन एज द सिस्टोलिक फेज। रिलैक्सेशन फेज जिसे डायस्टोल बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा and oxygenated blood enter left atrium through pulmonary vein. The walls of atria and that of ventricle are relaxed. As the atria are filled with blood, they become distended and have more pressure than the ventricle. दिस रिलैक्स्ड पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर इज़ कॉल्ड द डायसिस्टोल, यानी ये वो फेस है जब जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वहाँ पर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है, जस्ट दे आर फिल्ड विद ब्लड, ठीक है। एट अ टाइम राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो है वो ब्लड से फिल हो रहे हैं और कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा। इस रिलैक्स्ड स्टेज को, हार्ट के इस रिलैक्स्ड फेस को जो है वो हम डायसिस्टोल बोलते हैं। फिर जब ब्लड जो है एट्रिया जो है वो ब्लड से फिल हो जाएंगे तो साइमल्टेनियसली दे कॉन्ट्रैक्ट
और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है एक प्रेशर जनरेट होगा, जिससे वॉल्व ओपन होकर जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए वेंट्रिकल में एंटर होगा। इस एट्रियल की कॉन्ट्रैक्टाइल पीरियड को जो है वो हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। थर्ड जो फेज़ है उसमें अब चूँकि वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर लेंगे, एट्रिया से ब्लड आ गया, ठीक है, तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ और एओर्टा की तरफ जो है वो पंप होना है, पुश होना है। एट अ टाइम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे और सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। इन की क्लोजिंग, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग से जो है वो आपको लब साउंड्स जो है वो हेयर कर सकते हो आप, और जो सेमी ल्यूनर वॉल्स की ओपनिंग से जो है वो आप डब साउंड जो है वो मेड कर सकते हो, जो स्टेथोस्कोप से ड्यूरिंग बीपी मेजरमेंट जो है वो आप हेयर करते हो कि लब एंड डब साउंड जो है वो सुनते हो आप। तो ये जो लब एंड डब साउंड जो है वो किस वजह से बन रही है? क्लोजिंग ऑफ दी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड डब साउंड इज़ ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इट मीन्स कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू तमाम बॉडी पार्ट्स को पुश आउट कर दिया जाएगा, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स की तरफ जो है ऑक्सीजनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अब ये जो कंप्लीट हार्ट बीट है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल एंड 1 डायसिस्टोल, एंड ऑल दिस प्रोसेस जो हमने ये इतनी देर में पढ़ा है, इट जस्ट टेक 0.8 सेकेंड। सो दिस इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट जो है इट कैन कॉन्ट्रैक्ट अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग। एक इंसान की लाइफ में, एक ह्यूमन की लाइफ में ये हार्ट जो है प्रॉपरली मुसलसल जो है कंटिन्यूसली काम करता रहता है, और ये 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो काम इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपको बताया हुआ है कि मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि ये जो हार्ट के मसल्स हैं ये किस तरह से, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ह्यूमन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। तो हार्ट की राइट साइड पर, राइट एट्रियम के ऊपर एक नर्वस इनर्वेशन है जिसे हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड या पेसमेकर। ये पेसमेकर जो है हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिसीव करता है, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मायोफिब्रल्स की एक्साइटेशन जो है वो ऐसे नोड के थ्रू होती है। ऐसे नोड्स जो है आगे ये जैसे भी बात की है कि ये राइट एट्रियम पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स राइट एट्रियम पर आएंगी, यहीं से लेफ़्ट एट्रियम तक जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में है। देन एट्रियल और वेंट्रिकल के दरमियान जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह ऐसे नोड की तरह की जो मस्कुलेचर्स हैं जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहेंगे, वो इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो है वो प्रेजेंट है, यानी ऐसे नोड से जो एक्साइटेशन है वो एवी नोड तक आएगी। अब एवी नोड से जो है वो थिन फाइबर्स की फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ये तमाम हार्ट कर ऊपर जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, यानी अब ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं रीडिंग कर देती हूँ कि साइनो एट्रियल नोड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ डिफ्यूजली ओरिएंटेड कार्डिक फाइबर पोजेसिंग few myofibrils and few nerve ending from the autonomic nervous system. Impulses from the node travel to the musculature of atrium and to an atrioventricular node. From it, an atrioventricular bundle of muscles fiber propagate the regulatory impulse via excitable fibers. There is delay of approximately 0.15 second in conductance from SA node to AV node, permitting atrial systole to be completed before ventricular systole begins। यानी ये ऐसे नोड है, ये इनिशिएट करता है नर्व हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट बीट को जो है ये प्रोपगेट करता है और फिर इससे जो है वो एवी नोड तक जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो स्प्रेड हो जाती है। फिर जो है वो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी भी, आपने नेम इसका सुना होगा, ईसीजी क्या है कि ये प्रॉपरली हार्ट की
कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज़्म को प्रॉपर एक नॉर्मल हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज़्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलें ये हम जो है वो कल पढ़ेंगे। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। आपने जो है ना हार्ट की जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ करके मुझे सेंड करनी है, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप उससे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।